26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आगाज़ तो हो गया, जुडिशल कमीशन की तश्कील भी होगी। अब आप क्या समझते हैं कि परसों जब इसका पहला इजलास होगा तो उससे निज़ाम अदल पे क्या मुस्बत जो असरात हैं वो मुरतब होंगे? नहीं देखें जी, 26वीं आईनी तरमीम तो इमरान याकूब साहब जिस तरह आप जैसे जो सहाफ़ी हैं वो खामखा जो है हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के समरात तो आना शुरू हो गए हैं। आपने गुज़िश्ता रात को इंतज़ार पंजोथा की तस्वीर नहीं देखी और उसकी वीडियो नहीं देखी। ये आईनी बेंच बन ही रहा है तो लोगों के आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है ना इस मुल्क में। तो बिलावल साहब को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस 26वीं आईनी तरमीम में, और जिस तरीके से फिर ये सब कुछ चल रहा है इसके अंदर आपको नून लीग की तरक्की का विजन भी नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको भुट्टो साहब की जमहूरियत भी नजर आ रही है, इसमें आपको बाचा खान का अदम तशद्दुद का फलसफा भी नजर आ रहा है। ये जो इंतजार पंजोथा की तस्वीर है इन तमाम सियासी जमातों को अपने मंशूर के ऊपर लगानी चाहिए। इसमें हमें MQM की रोशन ख्याली भी नजर आ रही है। इसमें हमें मुतवसत तबका जिसको रिप्रेजेंट करती है MQM, उनके ख्यालात भी नजर आ रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम तो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो इन लोगों ने दिया है। जहां तक अब उस कमीशन की बात है, जो जुडिशल कमीशन के इजलास की आपने बात की, उसका जो मेकअप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में जब पहला इजलास होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। माजी में जो चीफ जस्टिस थे वो और हुकूमत एक साइड पे थे, वो उनका जो वजन था वो हुकूमत के पलड़े में था, एग्जेक्टिव के पलड़े में था। अब जब ये पहला इजलास होगा जिसमें याहिया अफरीदी साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, उसके अलावा शिबली फराज साहब भी हैं, अमीनुद्दीन साहब भी हैं, तो अब पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब किस तरफ जाते हैं और क्या स्प्लिट आती है। जब वो स्प्लिट हमारे सामने आएगी तो फिर मेरे ख्याल में हम बेहतर तरीके से उसको फोरकास्ट कर सकेंगे कि चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी। काज़मी साहब, आप वैसे ही फजूल में ना हम जैसे साफ़ियों को और इतने अच्छे इदारों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। इंतज़ार पंजोता साहब की बात ही कर लें। अब आप देखें किस तरह से पुलिस मुकाबला करके पंजाब पुलिस ने इतनी जवान मर्दी से अपनी जानों की परवाह ना करते हुए उन्हें छुड़वाया है, और फिर आपको उसमें भी उनको शाबाश देने की बजाय आप कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ, मैंने खुदा ना खास्ता किसी मौके पे नहीं कहा कि हुकूमत ने कोई गलत किया। मैंने तो यही कहा कि ये पंजाब पुलिस का कारनामा है और उनकी तस्वीर बता रही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम का एक तरह से समरात हैं कि अब लोगों को भी समझ आ गई है कि लोगों के हकूक हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने। तो पंजाब पुलिस ने अपनी जान पे खेल के ना सिर्फ वो एक हाथ से बंदूक चला रहे थे इमरान साहब, वो दूसरे हाथ से कैमरे पे वीडियो भी बना रहे थे। तो मेरे ख्याल में ऐसी मुस्तनद पुलिस और जिस तरीके की उन्होंने कार्रवाई की है, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं तो मैं और आप आराम से सोते हैं। देखें, जिन ममालिक में इतनी मुस्तनद पुलिस ना हो, पंजाब पुलिस जैसी पुलिस, तो वहां पे तो बड़ा मसला बनता है। आप लगाएं कभी चक्कर किसी स्कैंडिनेविया की कंट्री का, वहां पे बड़े मसाइल हैं। तो पंजाब पुलिस तो एक मशले राह है तमाम दुनिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा काज़मी साहब कि अकील मलिक साहब ने ये कहा है कि जी 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से कोई कानून शामिल नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कहीं तो कोई तैयारी की जा रही है 27वीं आईनी तरमीम की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी हुकूमत करवाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो उसमें एजेंडा क्या होगा? उसमें जी पहला एजेंडा ये होगा कि बंदा कोई अगर बाजियाब हो तो वो फ्रंट सीट पे कम से कम बाजियाब हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क में आईन और कानून इस तरह चल रहा हो और बंदे को पिछली सीट पे आपने रस्सियां बांध के बनाया। इशू ये है कि अकील साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बैरिस्टर साहब ने, हमारे भाई हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे तकरीबन जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम का सारा मसला चल रहा था तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से पूछा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं वो अब हम निकाल रहे हैं, इसलिए कि हमें कुछ मसाइल हो रहे हैं। लेकिन वंस हम अदलिया वाला मामला हल कर लेंगे तो दूसरा जो टेक्स्ट है 27वीं आईनी तरमीम का वो हमने तैयार करके रखा हुआ है। उसमें बस हमने वो जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, डेट वगैरह चेंज करनी है। तो जो 26वीं आईनी तरमीम में लाने की ख्वाहिश थी चीज़ों की और जो चीज़ें निकाली गई वो उसका मसवदा एक तैयार है।
अब उसके अंदर हतमी मसवदा क्या सामने आएगा, क्या ये उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मौलाना ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लेकिन मैं बैरिस्टर अकील साहब की बात को सेकंड करूंगा, और इधर इस्लामाबाद में जो भी लोग हुकूमती सर्कल्स में थोड़ा बहुत खबर लेते हैं, तमाम दोस्त ये कंफर्म करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा तैयार है। अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत की तो काफ़ी बातें होगी, अब थोड़ा सा अपोजिशन पे भी बात कर लेते हैं। राना तनवीर साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, वो तो आज फरमा रहे थे कि PTI जो है वो सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मन तहरीरकारों का टोला है। तो क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि वाकई ऐसा है? इशू ये है कि तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है। उनकी सियासत के अंदर आपको इमेच्योरिटी नजर आती है। उनके वज़ीर आला की जानिब से आपको इंतहाई बचगाना किस्म के बयानात सुनाई देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई आप एक जमहूरी जमात हैं, आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए स्ट्रगल करें। लेकिन जो दोस्त हुकूमत के इनको मुल्क दुश्मन कहते हैं, जो इनको कहते हैं ये गद्दार हैं, तो अब इमरान साहब आपके मुल्क में जो आईनी बेंच बनेगा उसके अंदर ये गद्दार और ये दुश्मन बैठ के उस बेंच को बनाएंगे जो जुडिशल कमीशन बन रहा है। ये फिर उन गद्दारों को एक साथ बैठते क्यों हैं? उनको इम्पोर्टेंट कहते हैं कि मुल्क का जो चीफ जस्टिस हमने लगाना है उसमें भी बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, और वो हमारे साथ बैठ के अगला चीफ जस्टिस लगाएं। इसी तरह अब शिबली फराज पे मुकदमे हैं, इसी तरह गौहर अयूब के ऊपर जो है दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, लेकिन वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाएगा बैठ के। इससे ज्यादा कोई मजाक हो सकता है इस मुल्क के साथ? तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सोचने की जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें हैं ये एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें, आइन के वजूद को तस्लीम करें, और जो जो आइनी किरदार है अपना उसके अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करें। काज़मी साहब, एक तरफ आपने राना तनवीर साहब की बात सुनी, दूसरी तरफ हमारी जो पंजाब की हर दिल अजीज वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब हैं, वो ये कहती हैं कि PTI की खवातीन जो हैं वो डील के बाद रिहा हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर जिस किस्म के मुकदमात हैं, अगर आप PTI की ख्वातीन का ही जिक्र कर लें, अब हलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया गया, डी चौक के पास से सारे कैमरास के सामने गिरफ्तार किया गया। उन पे जो मुकदमा है कि उनके पास बारूदी मवाद था जो उन्होंने आगे देना था, जिससे पार्लियामेंट को उड़ाना था, और ये मुकदमा चला अदालत के अंदर और इसमें रिमांड भी हुआ और अभी भी ये मुकदमा चल रहा है। तो जिस किस्म के भोंडे मुकदमात बनाए जाते हैं दहशतगर्दी के और सारी क़यादत के ऊपर हैं, तो फिर डील आप उनको क्यों दे रहे हैं? अगर ये लोग इतने बुरे हैं, अगर ये दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन है, तो कौन इनको डील दे रहा है? इनसे पूछा जाए ना कि जनाब आप किसने इनको डील दी है? वफाक में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, कौन इनको डील दे रहा है? जो इनको डील दे रहा है हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इशू ये नहीं है कि डील कोई दे रहा है या नहीं दे रहा। कब तक ये इनको अदालतों के जरिए अंदर रख सकते थे? जब तक काजी फायज ईसा साहब थे, जो उन्होंने यहाँ पे आइन, कानून और इंसानी हकूक के साथ जो कुछ किया, जैसे उसका कत्ल किया आइन का काजी फायज ईसा ने और इंसानी हकूक का, तब तक तो लोगों को रखा जा सकता था। इद्दत जैसे भोंडे मुकदमे में भी बुशरा बीबी को 7 महीने रखा और इन टोटल 9 महीने वो जेल में रह के आई। काजी फायज ईसा के जाने के बाद तो आपके सामने नजर आ रहा है कि वो अब नहीं हो सकता, और इसी वजह से इनको पता है कि जनाब वो अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा, तो ये अब कह रहे हैं कि जी डील हो रही है और डील हो गई। काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि PTI में जो बार बार इख्तलाफात की खबरें आती हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आती हैं, अब बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी इख्तलाफात तो होते हैं हर पार्टी में, PTI में भी हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई बात नहीं है। तो आपकी अंदर की इतला क्या है, क्या चल क्या रहा है PTI में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इमरान साहब के PTI के अंदर इख्तलाफात है और इंतहाई इमेच्योर तरीके से उनकी जमात को चलाने की कोशिश की जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं है। देखिए जी, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। आप इमरान खान साहब से अगर कोई हट जाएगा तो उसकी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जमात के अंदर इख्तलाफात हैं, उसका तो अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2 दिनों के अंदर आतिफ खान जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनको अली अमीन गंडापुर ने 2 एंटी करप्शन के नोटिस दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने अभी तक पूरे सूबे में नून लीग की क़यादत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया, किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया जो इनके लोगों को घसीटते रहे। लेकिन अली अमीन ने सबसे पहले अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ, तो अपनी जमात के लोगों के खिलाफ वो कर रहा है। तो इससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जमात के अंदर इख्तलाफ है और जमात के अंदर जो है लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन क्या इससे उनका वोट बैंक टूट जाएगा? क्या इससे जमात टूट जाएगी? नहीं, उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो इमरान खान साहब की ज़ात है।
तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जमात को कोई नुकसान पहुंचेगा। बाकी ये है कि यकीनन उनकी जो इमेच्योर सियासत जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और अली अमीन साहब की तो बातें सुन के अब हंसी आती है, उसको तो संजीदगी से उसके ऊपर कमेंट करना भी मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया है। जिस किस्म का वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनकी लड़ाई चल रही है जमात के अंदर लोगों से।